माधव मामवदेव कृष्ण यादव कृष्ण यदुकुल कृष्ण माधव मामवदेव कृष्ण यादव कृष्ण यदुकुल कृष्ण। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है अमृतोत्सव इस विशेष कार्यक्रम में। पंडित जी से हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं क्या कुछ महत्व है असल मायने में रासलीला का। पंडित जी, वृंदावन में जिस तरीके से जो बांके बिहारी का मंदिर होता है, कहा जाता है कि हम सभी जानते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन भगवान कृष्ण को और उनके हाथों में मुरली सौंपी जाती है, बंसी सौंपी जाती है। आखिर ऐसा क्यों, क्या बताएंगे? जी, पूरे वर्ष में केवल शरद पूर्णिमा का ही वो दिन होता है जिस दिन मेरे कन्हैया, मेरे बांके बिहारी वंशी धारण करते हैं जी। क्योंकि रासलीला का जब प्रारंभ हुआ है वो भगवान ने वंशी के द्वारा कराया। भगवान ने वंशी में स्वर फूके और ये वंशी बजी है और वंशी ने जाकर के गोपिकाओं के मन को ला करके कन्हैया के चरणों में सौंप दिया जी। भगवान की जो वंशी है ना, ये द्वापर में बजी, लेकिन उसकी गूंज आज भी हमको आपको सुनाई देती। बिल्कुल। कन्हैया जी वंशी को बहुत प्रेम करते हैं। वंशी के विशेष गुण अगर हम आप चाहें तो सबसे पहला वंशी का गुण है वंशी मौन रहती है। मेरे कन्हैया को भी मौन बहुत प्रिय है क्योंकि मौन जो है ये स्वयं को आनंद प्रदान करने वाला है जी। दूसरा, बंसी जब भी बोलती है तब मीठा बोलती है। भगवान को मीठा बोलने वाले प्रिय हैं। और तीसरा, बंसी के अंदर कोई गांठ नहीं होती है। जीवन में याद रखिएगा, जहां गांठ होगी वहां कभी भी किसी भी प्रकार के आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और बांसुरी कन्हैया ने बजाई, आज भी कन्हैया की बांसुरी बज रही है। आप सोच रहे होंगे कि बांसुरी बज रही है तो सुनाई क्यों नहीं देती जी। देखिए, बांसुरी बजती है तो बांसुरी से स्वर निकलते हैं जी। और बांसुरी से 7 स्वर, जिनको हम लोग सप्त स्वर सा रे गा मा पा धा नी कहते हैं जी जी। वो आज भी निकल रहे हैं। इन 7 में से एक भी स्वर जिसके कान में पड़ जाता है उसका जीवन बदल जाता है। सा, जो पहला स्वर सा है, अगर किसी ने बांसुरी का सा सुन लिया तो आपको कैसे पता लगेगा कि उसने सा सुना जी। लेकिन जिसका जीवन साधुता से परिपूर्ण हो जाए, जो स्वादु ना रह करके साधु हो जाए जी। जो जीव का लोभ छोड़ करके मन से परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए, साधु हो जाए। आप विचार करना, समझ जाना, कन्हैया की बांसुरी का सा इसने ठीक ठीक सुन लिया जी जी। दूसरा है रे, जिसने रे सुना होगा उसके ऊपर भगवान की रहमत हो गई होगी, भगवान की कृपा हो गई होगी। बहुत सुंदर जी जी। और कृपा का मतलब ये नहीं होता कि खूब धन हो जाए, वैभव हो जाए, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान जी जी। भगवान कहते हैं कृपा का मतलब ये होता है कि अब वो जीव मेरी ओर आने लगा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देहि यह मार्ग सोई जी। जिसने रे सुना वो भगवान की ओर बढ़ने लगे। तो आप समझ जाना, बांसुरी का रे ये समझ गया है। तीसरा है गा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कथा सुनते सुनते, हमारे आपके बीच के ही कथा सुनते सुनते, पूजा करते करते अचानक नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं जी। शरीर में रोमांच होने लगता है। इसको गदगद भाव कहते हैं जी जी। जो गा सुनता है उसके जीवन में गदगद भाव आ जाता है जी जी। चौथा है मां। जो इस बांसुरी का मां सुनता है भगवान उसकी महिमा बढ़ा देता। और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा संसार में आज भी ऐसे हैं जिनके पास लौकिक संपत्ति तो कुछ भी नहीं है लेकिन आज उनकी महिमा बहुत है जी। वो वही लोग हैं जिन्होंने बांसुरी का मां सुन रखा है। बिल्कुल। 5वां स्वर है पा। जिसने बांसुरी का पा सुना होगा फिर आप जब उसको देखेंगी तो वो एक ही काम करता दिखाई देगा और वो होगा परोपकार, वो होगा परहित। क्योंकि 18 पुराणों की रचना करने के बाद जब व्यास जी से पूछा गया इन 18 पुराणों का सार क्या है जी, तो व्यास जी कहते हैं बस केवल 2 बातें।
अष्टादश पुराणों का सार केवल 2 बातें, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। जी। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और जिसने बांसुरी का पाठ सुना होगा वो चाहे स्वयं भूखा रहे, लेकिन परोपकार में अगर किसी को भूखा देखेगा तो उसको भोजन करा देगा। जी। छठा स्वर है धा। जिसने धा सुना, धा सुनने वाला धनवान हुआ कि नहीं हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जिसके जीवन में धर्म प्रधान है, आप समझ जाइएगा इसने उस बांसुरी का धा सुन रखा। जी जी। और सबसे अंतिम स्वर है नी। और हमारे जीवन का भी अंतिम स्वर नी ही होना चाहिए। ये जो नी है ना, जी। नी का अर्थ होता है निष्काम भाव। सारे कर्म करते हुए भी उन कर्मों में विलीन न होना, उन कर्मों में न फंसना, इसको ही निष्काम भाव कहते हैं। बिल्कुल। तो ये बांसुरी के 7 स्वर, जिसने एक भी सुना उसका जीवन बदल गया। आज भी बांसुरी बज रही है, हमको आपको सबको सुनाई दे सकती है, बस हमें अपने कानों से रुई हटानी पड़ेगी। और ये रुई क्या है? ये जो हमारे अंदर विकार है ना, इन विकारों की रुई लगी हुई है। जी। आज भी आप वृंदावन में जाएं तो वृंदावन का वो स्थान जहां भगवान ने रासलीला करी थी, उस स्थान को निधिवन कहते हैं। जी जी बिल्कुल। आज भी उस स्थान की ये महिमा है कि वहां की जो लताएं हैं वो आपस में एक दूसरे से लिपटी हुई हैं। संतों का कहना है कि ये लताएं दिन में तो लता रूप में रहती हैं और रात्रि में गोपी रूप में होकर के भगवान के साथ रास रचाती। हमारे आपके मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता? बिल्कुल, क्योंकि प्रमाण आजकल लोगों को चाहिए रहता है, प्रमाण चाहिए होता है। जी। तो इसके लिए अगर आप कभी जाएं तो दर्शन करें। निधिवन में एक छोटा सा कच्छ है जिसको राधा रानी का श्रृंगार कच्छ कहते हैं। जी। वहां भगवान की सैया बिछी होती है। रात्रि में भगवान के लिए जल रखा जाता है, पान रखा जाता है, लड्डू रखे जाते हैं, दातून रखी जाती है। ये परंपरा में है। लेकिन प्रातःकाल जब वहां जाकर के उस मंदिर को खोला जाता है तो वहां दातून करी हुई मिलती है, जी जी, पान चबाया हुआ मिलता है, लड्डू फूटा हुआ मिलता है और बिस्तर पर ऐसा लगता है कि कोई बैठा था। जी, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आज भी पाए जाते हैं और ये भगवान कृष्ण के होने का, उनके अस्तित्व का कहीं ना कहीं ये प्रमाण है। और कह सकते हैं कि अगर हम चाहें तो भाव होने चाहिए, आज भी हम कृष्ण को पा सकते हैं और इस रास लीला का अनुभव कर सकते हैं जिसकी महिमा अभी अभी हमने जानी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारी के लिए। तो अमृतोत्सव में इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। राधे राधे। माधव मामव देव कृष्ण यादव कृष्ण यदुकुल कृष्ण माधव मामव देव कृष्ण यादव कृष्ण यदुकुल कृष्ण माधव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।